सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार भक्ति वाटिका में एक सत्संग प्रेमी मुझसे बोले कि माता जी, मैं देखता हूँ कहीं कथा बाचा जाता है, कथा वाचक सबके सत्संग में बहुत भीड़ लगती है। और देखिए यहाँ पर इतना सुंदर ज्ञान दिया जा रहा है, अंतर साधना की बातें बताई जाती है जिससे मानव का कल्याण होगा, और यहाँ पर कम भीड़ है, यहाँ पर उतना लोग नहीं आते हैं। मैं उनसे बोली कि देखिए, रोल्ड गोल्ड का भी दुकान होता है, चांदी का भी दुकान होता है, सोना का भी दुकान होता है, हीरा का भी दुकान होता है। तो जिसके पास हीरा खरीदने के पैसे रहते हैं वो हीरा की दुकान में जाते हैं, जिसके पास स्वर्ण खरीदने के पैसे रहते हैं तो सोना की दुकान में जाते हैं, जिसके पास चांदी खरीदने के पैसे रहते हैं तो चांदी के दुकान में जाते हैं, और जिसके पास रोल्ड गोल्ड खरीदने के पैसे रहते हैं तो रोल्ड गोल्ड की दुकान में जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि रोल्ड गोल्ड के दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती है। यहाँ जो दुकान लगी हुई है गुरु महाराज का हटिया है, और इस दुकान में हीरा बिकता है। तो हीरा तो कोई कोई खरीदते हैं, इसके बाद बहुत पैसे रहते हैं वही खरीद पाते हैं। इसीलिए इस तरह से होता है। संत मत के सत्संग में सबको आ जाना ऐसा मुश्किल है। संत मत के सत्संग में जिसके पास पुण्य की पूंजी होती है, जन्मों के पूंजी उन अर्जित किए हुए होते हैं, वही पहुंच पाते हैं। नहीं तो कोई आना भी चाहते हैं तो बहुत तरह के विघ्न प्रकट हो जाते हैं, विघ्न पर विघ्न प्रकट होते हैं, और सत्संग में आ पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और वैसे कथा वाचक जहाँ आते हैं तो वहाँ बहुतों की भीड़ लग जाती है, बहुत लोग पहुँच जाते हैं, तो उस अनुसार उसके पास पूंजी है, वहाँ जाना आसान हो जाता है। लेकिन संत मत के सत्संग में आ पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी आए हुए हैं, किसी किसी को लगता है कि मैं तो सत्संगी नहीं हूँ, फिर भी बोल रहे हैं, बोला जा रहा है यहाँ से। कुछ न कुछ कारण है, पूर्व की पूंजी है, जिसके कारण लोग बैठ जाते हैं आकर के।
वो अपनी पूंजी को पहचान नहीं कर पाए हैं, अपनी ओर झांक नहीं पाए हैं। हनुमान जी के पास बहुत बल था, वो उड़ान भी भर सकते थे, लेकिन अपना बल जो है वो नहीं पहचान पाते थे, छिपा हुआ था, क्योंकि कोई मुनि उनको श्राप दे दिया था। बाद में जब उनको पता चला कि मेरे पास इतना बल है, तुरंत तहार मार करके उड़ान भरा और सीता माँ का पता लगा। उसी तरह से जो वैसे भी आ गए हैं, किसी तरह से यहाँ आ गए हैं, उनके पास पुण्य के पूंजी बहुत है। जैसे ही वो अपनी तरफ झांकेंगे, प्रयास करेंगे, फिर वो भी अंतर जगत में उड़ान भर सकते हैं और अपने ही अंदर में शांति स्वरूपी सीता विराजमान है, शांति स्वरूपी सीता का पता लगा सकते हैं। आप लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, संत कहते हैं कितने सदग्रंथ है, वेद उपनिषद जो भी है वो संत की वाणी है। संत कहते हैं कि यन मनसा न मनोते ये नाहुर मनोमतम तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदिदमुपासते। जो मन से मनन किया जाता है, जो मन से मनन करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु है, मन सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उस सूक्ष्म इंद्रियों से उसके बारे में मनन हो रहा है, उस पर विचार कर रहे हैं, तो जान लीजिए वो ब्रह्म नहीं है। जिससे मन मनन किया जाए, जिसके द्वारा मन पकड़ में आ जाए, वह ब्रह्म है। मन पकड़ में आ जाए, मन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या सब सोच रहा है, उसको जो पकड़ने वाला है वही आप है। जब ध्यान करेंगे, जो ध्यान करते हैं उनको पता चलता है, मन को देख लेते हैं, अरे मन तो ये सब सोच रहा है, मन कहाँ कहाँ जा रहा है। बैठे थे ध्यान करने, मन तो कुछ से कुछ सोच रहा है, तुरंत मन को सामने स्थिर करते हैं, या गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, अपने मन को, अब देखिए क्या कहते हैं, अपने मन को, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा मुख है, मेरा मन है, मेरा कहने वाला कौन है? कहते हैं अपने मन को, उस मन को मंत्र में जोड़ते हैं।
जो ध्यान करने बैठते हैं, जब सावधान होकर के बैठेंगे, उसके लिए जब मन को पकड़ना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करना पड़ेगा। सात्विक भोजन नहीं करेंगे, मन उछाल मारते रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। या नींद में चले जाएंगे या गुनावन करते रह जाएंगे। समय का दुरुपयोग कर लिए, न घर के रहे न घाट के रहे। 1-2 घंटा वैसे समय चला गया। इसीलिए जब भजन करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करें। जब मुख को देखना चाहते अपने चेहरा को तो दर्पण साफ होना चाहिए। मलिन मन से ध्यान नहीं हो सकेगा। मन पर से मलिनता खत्म हो जाए, जन्म जन्म से जो विषय का भोग हुआ है, जन्मों से 5 विषयों में रह कर के यह मन बहुत विषय भोग भोगा है, इसलिए बहुत मलिन है। तो इस मन को निर्मल करने के लिए, निर्मल करना चाहते हैं, इस संसार सागर पर, संसार सागर को तैरना चाहते हैं तो मन की मलिनता को खत्म करना पड़ेगा। मन की मलिनता तब खत्म होगी जब आप सात्विक भोजन करेंगे, जब आपका संयमित जीवन होगा, खान पान रहन सहन सब संयमित। सात्विक भोजन करने पर देखेंगे मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। जांच करके देखिए, और मैं ये सब जांच करके देखी हूँ। जिस दिन सबके लिए भोजन, घर के लोग स्वादिष्ट भोजन करना चाहते थे, इसलिए सबके लिए स्वादिष्ट भोजन, कई तरह के व्यंजन बनाते थे और वो भोजन भी करके देखती थी। ध्यान में बैठती थी, ध्यान में मन भागते रहता था, या सो जाती थी या मन भागते रहता था। तो मेरे मन में आया कि आगे मृत्यु खड़ी है, ऐसे दिन बीतते जाएगा, फिर मैं भजन कब करूं? क्या पता कब शरीर छूट जाएगा। और जिह्वा स्वाद जो है, यह जिह्वा कभी तृप्त नहीं होती है। पेट भर जाता है, लेकिन इसको एक बार स्वादिष्ट दे दीजिए तो फिर ये जिह्वा चाहेगी कि इससे भी और स्वादिष्ट मिले, और स्वादिष्ट मिले। जो चीज़ आज स्वादिष्ट खा लिए हैं, फिर देखेंगे ये चाहेगी और स्वादिष्ट मिले। ये तृप्त होने वाली नहीं है, ये कभी तृप्त नहीं होती है। जब ये तृप्त ही नहीं होती है, फिर इसको क्यों दें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, क्यों दें? जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी शांत रहेगा। वो काम न करेंगे। या शरीर नाशवान है, या मानव शरीर मिला है अपना काम बनाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, उस परम प्रियतम परमात्मा से एक मेघ हो जाने के लिए, फिर क्यों इस जिह्वा को स्वादिष्ट भोजन दें? एक बार मैं छोटी थी, उसी समय तो हमसे जो छोटा भाई था, कोई मिठाई लाए उसी के हाथ में दे दी, तो सबको वह दिया, मुझे नहीं दिया। तो मैं बाबूजी की बहुत प्यारी बेटी थी। बाबूजी मुझे बहुत मानते थे, सब नफरत करते थे कि कहाँ से इतना कुरूप हो गई है।
कोई तो इसके जैसा है नहीं। बचपन में बहुत काली भी थी, तो सब मुझसे मतलब दुखी थे। तो बाबूजी लेकिन मुझे बहुत मानते थे। तो कोई बात होता था बाबूजी के पास पहुंच जाती थी। बाबूजी को कही जाके, बाबूजी सबको अब मिठाई दिया और मुझे नहीं दिया। बाबूजी बोले, बाबूजी फूल सबको काट छांट कर रहे थे। तो बाबूजी बोले, क्या हुआ, भले तुम नहीं खाई, वो हलवाई के यहाँ बनता है, उसका हाथ अशुद्ध रहता है, खैनी वगैरह खाता है, वह उसके पास शुचियाचार की बहुत कमी होती है। उसके बाद बाजार का मिठाई बासी तबासी रहता है, वह राजसी भोजन हुआ, राजसी वह मिठाई खाने से राजसी गुण आ जाता है। भले तुम नहीं खाई, अच्छा हुआ। फिर भी मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं हुआ, फिर भी मैं रोने लगी। बाबूजी सोचे कि क्योंकि अधिक दुख था कि सबको दिया, मुझे नहीं दिया। मिठाई का उतना नहीं था परवाह, मेरे अंदर था सबको दिया और मुझे नहीं दिया। तो मैं रोने लगी। तो बाबूजी फूल वगैरह काटना छोड़ करके मेरे पास बैठे, प्यार से बिठाए कि बैठो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बोले, देखो, जब कोई बढ़िया चीज, स्वादिष्ट चीज मुख में जाता है तो जिह्वा कहती है वाह मजा आ गया। तो पेट पूछता है क्या चीज है भाई, तो जिह्वा कहती है ठहरो अब तुम्हारे पास भेज रहा। जब पेट में चला जाता है तो फिर इधर से जिह्वा पूछती है पेट को कि कैसा लग रहा है। तो पेट कहता है सब मिला जुला के बराबर है। तो जब बाबूजी ये कहानी सुनाए तो मैं हंसने लगी। तब इस पर मैं विचार की, अरे एक बीत का जो जीव है सिर्फ उसको स्वाद लगता है, पेट में तो सही में स्वाद नहीं लगता है और कहीं स्वाद नहीं, सिर्फ एक बीत के जीव को स्वाद लगता है। तो माँ चिरौता पिलाती है, बचपन में हम लोगों को चिरौता पिलाती थी माँ, पीस करके बराबर देती थी। और उसी का फल है थोड़ा फुंसी वगैरह उतना नहीं होता है, बचपन से बहुत स्वस्थ रहते थे। इसलिए चिरौता सबको पीना चाहिए, चिरैता तीता चीज ये भी खाना चाहिए। लोग स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हो जाता है और जो तीत लगता है वो नहीं खाना चाहता है। तो मेरे मन में हुआ कि अब माँ देती है चिरौता और एक बीत के जीव ये नहीं पीना चाहता है, अब तो मैं इसको जबरदस्ती दूंगी। तुम स्वादिष्ट चीज खाने के लिए तैयार रहते हो, जो तीत लगता है उसको खाना नहीं चाहते हो, अब तुमको खाना ही पड़ेगा। जो तीत लगेगा वो भी खाओ, पीऊंगी, कहूंगी नहीं तुमको पीना है। मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला उस रोज। जैसे माँ देती थी चिरौता तो आंख बंद करके तुरंत पी जाती थी। पहले सोचती थी नहीं पीऊंगी, लेकिन उस दिन से जोर जबरदस्ती, भले तुमको तीत लगता है, स्वादिष्ट खाना चाहता है, भले तुमको तीत लगता है, तुमको खाना ही पड़ेगा। घर में सबके लिए जब भोजन बनाते थे तो स्वादिष्ट भोजन होता था। जब मैं सादा भोजन बनाती थी अपने लिए, उसकी भी कहानी हो सकेगा तो बाद में सुनाऊंगी। तो बिल्कुल सादा, थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी दे देती थी और जब उसको ग्रहण करने के लिए बैठती थी
तो सादा भोजन उतना खाया नहीं जाता है। स्वादिष्ट रहेगा तो अधिक खा लेंगे, और सादा भोजन उतना खाया नहीं जाता है। तो जब चाहेंगे सादा भोजन करके, जब चाहेंगे तब ध्यान में बैठ सकते हैं। अधिक खा लेंगे स्वादिष्ट भोजन तो ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान में बैठेंगे भी तो नींद में चले जाएंगे, गुनावन होते रहेगा। सोचिए, अति आहार यंद्री बल करे, नासे ज्ञानम मैथुन चित धरे, व्यापय निद्रा झपय काल, ताको हृदय सदा जंजा। सात्विक भोजन भी अगर अधिक खा लेंगे तो समझ लीजिए तमोगुण में आ जाएंगे। अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, थोड़ो खाए तो कल्पे झल्पे, घनो खाई ले रोगी, दोनों पखा के संधि विचारे, सो है बिरला जोगी। आप ही योगी है, आप ही योगिनी है। बस अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। आप क्या नहीं कर सकते, आप तो साक्षात देवी देवता है। देवी देवता ही नहीं, आप ब्रह्म स्वरूप है। आप ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। अपनी शक्ति को भूल गए, आप परम शक्ति है, आप वही पार ब्रह्म है। अपनी खोज कीजिए। सात्विक भोजन करके जब भी ध्यान में बैठती थी, देखते थे बैठते ही मन अस्थिर हो जाता था, बिल्कुल शांत। और अंदर में भी कभी ऐसा होता था कि थोड़ा सा चंचलता रहने पर अपूर्वकृत कर्म फल भी प्रकट होता है। ध्यान करने वक्त देवी देवता भी परेशान करते हैं। ध्यान करने वक्त अगर यह ध्यान किया, अंतर में मन लग गया, तब तो फिर ये हमारे लोक में नहीं रहेंगे, हमारी पूजा नहीं करेंगे। पाप भी सोचते हैं ये मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर जाएगा, तो अनेकों प्रकार के विघ्न प्रकट होंगे। तो जैसे ध्यान में बैठते थे, सात्विक भोजन करने पर भी ऐसा होता है, कभी कभी पूर्वकृत कर्म फल प्रकट होता है। ध्यान में बैठते थे, शुरू में आसन भी सिद्ध नहीं था उतना, तो कभी घुटना में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी भूख पर ख्याल चला गया। सोचते थे 10 बजे के ध्यान में या दोपहर के ध्यान में, पहले दोपहर के ध्यान त्रैकाल संध्या करते थे, तो मन में होता था कि भोजन तो बना लिए हैं और हम भोजन अभी तक नहीं किए। इससे अच्छा है, ध्यान तो हो नहीं रहा, इससे अच्छा है जाकर के भोजन कर लो, भूख भी लग गई। अब देखिए याद आ रहा है भोजन का, जन्म जन्म से इतना खाए, पशु शरीर में भी, गाय भैंस के शरीर में खकनाद खाते थे, खाते ही रहते थे। हाथी शरीर में, ऊंट शरीर में, अनेकों प्रकार के साध शरीर धारण किए होंगे। फिर भी इस शरीर में आकर के भी भूख पर ख्याल चला गया, भोजन पर ख्याल चला गया। भोजन कर लेते तो अच्छा है। फिर मन में सोचते थे, देखिए मन पर पहरा लगाना है, मन पकड़ में आ जाए। फिर सोचते थे, अरे मन तुम उधर का ख्याल करा दिया, अभी तो मैं बैठी हूँ ध्यान करने के लिए,
और तुम कह रहे हो बढ़िया भोजन है, चलो भोजन कर लेते हैं, भूख भी लग गया। ध्यान करने बैठे हैं, अभी मुझे ध्यान करने दे। अगर उधर ख्याल को ले जा रहे हो तो तुम मेरा शत्रु हो। 24 घंटे में तुम जो जो कहते हो सो सो मैं करती हूँ। सोने कहते हो सो जाती हूँ। बहुत तरह के क्रियाकलाप जो जो घर में होता है सभी क्रियाकलाप तुम्हारे अनुसार करती रहती हूँ। बोलती हूँ, हंसती हूँ, सब कुछ करती हूँ तुम्हारे अनुसार। अभी मैं ध्यान करने बैठी हूँ, अभी तो मैं ध्यान करने बैठी हूँ, तो तू भी मेरा साथ दे। अभी ध्यान करने बैठी हूँ तो तू मेरे साथ रह। तू मेरे साथ नहीं रह करके उधर का ख्याल करा रहे हो। तो इस तरह से मन को समझाती थी, तब न तुम्हारी हमारी दोस्ती होगी। अभी अपना काम करने बैठी हूँ तो तुम संसार की तरफ ले जाना चाहते हो, इसलिए अभी बैठी हूँ मंत्र जाप करने के लिए। तो मंत्र जाप कर और मन और मंत्र एक होकर के रहे। बारंबार मंत्र को दोहराते रहे, बारंबार मन को दोहराते रहे। फिर समझा देते थे मन को, और फिर पता नहीं तुरंत कहाँ से कहाँ चला जाता था। संत कहते हैं इधर से उधर तू जाएगा किधर, तो जहाँ तू जाए मैं वही था वो। विवेक जंजीर बांध गले में, जहाँ तू जाए मैं खैची लाओ। दास पलटू कहे मारी हो ठोर पर, जहाँ पकड़ी मैदान पाओ। फिर मन को अस्थिर करते थे, फिर मन भाग जाता था। यही खेल होता है। कभी कभी तो पकड़ में ही नहीं आता था। मन पकड़ में आ जाए, सात्विक जीवन जब तक नहीं जिएंगे तब तक मन पकड़ में नहीं आएगा। फिर सोचते थे कि यह मन जो है भाग ही जाता है, चलो भूख भी लगी है, भजन हुआ नहीं है, अब जो है बैठे हैं ध्यान करने, गिनती से 500 बार मंत्र को पुराएंगे, गिनती से ही जाप करेंगे, तब उठेंगे। तो वैसे काम नहीं बनेगा, गिनती से करेंगे। लंबा श्वास ले लेते थे, एक श्वास में जितना बार हो या उंगली पर ही गिनते थे। जैसे 50 बार 25 बार गिनते थे, उस बीच में भी मन भाग जाता था। बताइए, फिर भाग जाता था। गिनती से भी करते थे तो भी मन भाग जाता था। फिर कहते हैं लोग कई जन्म लगता है, ये बात नहीं है। एक जन्म में भी उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते। देखिए, जब इतना मन चंचल था और अप्रयास करने पर क्या नहीं होता है। तो जैसे मन भागता था तो फिर तुरंत ख्याल होता था, अरे बैठे थे गिनती से जप करने के लिए, जब तक 500 बार पुराएंगे नहीं तब तक भोजन नहीं करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा कर लिए हैं। फिर वहाँ से गिनती शुरू करते थे, फिर गिनती करते ही फिर भाग जाता था। ऐसा होते रहता था। अब बताइए, गिनती से अभ्यास करते करते फिर बीच में मानस जाप करके देखते थे, इतना गिनती किए हैं, मानस जाप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मानस जाप जो है सर्वश्रेष्ठ जाप है। तो फिर करते थे, फिर मन भाग जाता था। ऐसा होते रहता था। तो प्रतिज्ञा करके बैठते थे कि 500 बार पुराना है। तो कभी ऐसा भी देखिए, गिनती से जाप करते करते फिर गिनती छूट गया, जाप होने लग गया, जाप होते होते फिर ऐसा भी देखे
कि मन अस्थिर हो गया। अस्थिर होके अब संसार का सब कुछ भूल गए, भूख प्यास सब भूल गए, दर्द वगैरह सब भूल गए, बिल्कुल अस्थिर हो गए। मन को अंदर में चैन मिल रहा है, मन अस्थिर है, मन को चैन मिल रहा है। अब बाहर का कुछ ख्याल नहीं है, पर एकदम चैन है, अंदर में चैन है। कोई दृश्य भी नहीं है, ज्योतिर्मय बिंदु भी नहीं उदित हुआ है, न कोई सुंदर देवी देवता का या गुरु महाराज कोई रूप भी नहीं है, लेकिन मन को सामने चैन मिल रहा है, मन अस्थिर है। सामने ब्रह्म स्वरूपनी नारी है, सामने ही वह ब्रह्म है। बताइए, दसों दिशाओं को छोड़ करके अगर सामने अस्थिर हो गए तो वहां पर परम शांति मिलती है। तो मन अब बिल्कुल अस्थिर है। धीरे धीरे अब घंटों बीत गया, धीरे धीरे बाहर की आहट आई, फिर भी आंख खोलने की इच्छा नहीं हो रही है, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, भूख प्यास कहीं कुछ नहीं है, परम शांति में स्थिर है। धीरे 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 बहिर्मुख हुए। अब देखिए, बाहर की तरफ जाने पर भी कुछ ख्याल नहीं है, न खाने की इच्छा है, कुछ नहीं। मन होता है आंख बंद कर ले, फिर वहीं जहाँ पर मन को चैन मिला है बिल्कुल वहीं अस्थिर हो जाए। अब देखिए, जो मन शत्रु बना हुआ था वही मन आपका भी देखिए कितना हितैषी बन गया है। अब वही मन कह रहा है कि चलो जहाँ पर परम शांति है, जहाँ पर वह चैन है, चलो वहीं अस्थिर हो जाते हैं। अब संसार के क्रियाकलाप का भी ख्याल हुआ है कि ये कार्य है, वो कार्य है। अब कार्य करते हुए भी उस चैन का ख्याल है, मन बारंबार उसी तरफ जा रहा है कि चलो जहाँ शांति है। और इतना फुर्ती आ जाएगा शरीर में, इतना फुर्ती, सात्विक गुण में आ जाएंगे, कोई भी दुष्कार्य नहीं होगा। जहाँ पर शांति मिली है अब कोई भी पसार नहीं, कोई भी आडंबर नहीं, वर्तमान में जीने की कला आ जाएगी। ध्यान करने से मन चार्ज हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, सारा कार्य शांति ढंग से होगा। और जो कार्य घर में रुका हुआ है वह कार्य भी चालू हो जाएगा। हर तरह से देवी देवता आपके कार्य को संभालने लग जाएंगे। जा घर आवागमन न होई, सो घर खोजहु हो भाई। जा घर लक्ष्मी झाड़ू देत है, शिव जी करे कोतवाली हो। वा घर ब्रह्मा बनहु टहलुआ, विष्णु करे रखवारी हो। जा घर आवागमन न होई, सो घर खोजहु हो भाई। इस जीवात्मा का घर इसी शरीर में ठीक मध्य में है। सुखमना रूपी घर ठीक मध्य में है। दसों दिशाओं को छोड़ करके उस घर में स्थिर हो जाएंगे। अगर अपने मन को निर्मल बना लिए, मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से समेट करके मन को निर्मल बना लिए, मंत्र का घर्षण बढ़ते बढ़ते उस मन जो है निर्मल हो जाता है। मंत्र रूपी साबुन का घर्षण करते रहिए, मंत्र रूपी साबुन का घर्षण होते रहेगा, मन निर्मल हो जाएगा। मैं इस तरह से भी समझाती हूँ, जैसे मोबाइल अभी यहाँ पर मैं सुनी थोड़ा सा ही चार्ज है,
थोड़ा सा भी चार्ज है तो काम कर रहा है, बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा तो यह मोबाइल काम नहीं करेगा। उसी तरह से यह मन रूपी मोबाइल भी संसार के क्रियाकलाप करने के कारण, क्योंकि संसार जो है समझ लिए जड़ है, नाशवान है। संसार में लगे रहने पर, संसार के तरफ रहने पर यह मन रूपी मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो जाता है, बिल्कुल डिस्चार्ज या बिल्कुल मलिन हो जाता है। तो इस मन रूपी मोबाइल को परमात्मा रूपी बिजली से, सद्गुरु रूपी बिजली से जोड़ दीजिए। जैसे ही सद्गुरु रूपी बिजली से जोड़ देंगे तो धीरे धीरे यह चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जितनी देर जोड़ करके रखेंगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा भी जोड़ेंगे तो देखते हैं तुरंत वह दिखता है कि हाँ चार्ज होने लग गए। एक बार मोबाइल मैं इसको बोली थी चार्ज में लगा दो, ये चार्ज में लगा दी थी, स्विच को ऑन नहीं की थी तो चार्ज नहीं हुआ। एक बार चार्ज में लगाने पर वो ढीला ही रह गया, चार्ज नहीं हुआ। जब सावधानी से देखेंगे स्विच को भी ऑन कर देंगे, चार्जर ठीक से सेट हुआ कि नहीं देख लेंगे, और तब जब उसमें लगा देंगे मोबाइल को तो एकदम चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह ध्यान में बैठेंगे तो मंत्र रूपी बिजली से मन को जोड़ देंगे। जब तक मंत्र को पकड़ा हुआ है, मंत्र को पकड़ा हुआ है या दृष्टि योग ही कर रहे हैं या गुरु महाराज के रूप का स्मरण हो रहा है या जो नादानुसंधान करते हैं उस नाद सूरत से नाद श्रवण हो रहा है तो समझ लीजिए चार्ज हो रहा है। जो जहाँ है वहाँ से जोड़ दिए हैं मन को तो चार्ज हो रहा है। यदि संसार के तरफ मन रहेगा, सो जाएंगे तो चार्ज होगा। विचार कीजिए चार्ज होगा। बोल देते हैं, बहुत लोग बैठ जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, गुनावन करते रहते हैं, कह देते हैं ध्यान कर रहे थे, ध्यान करके आए। बताइए गलत हो रहा है ना, झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए हर तरह से अपने आप को इतना सुरक्षित कर लीजिए, पंच पाप से में से एक भी पाप नहीं हो। हम सदा परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते जाए, भवजल को टाटते जाए। मैं नदी में तैरने के लिए भी जानती हूँ, जो टेढ़े होंगे उनको भी पता होगा। तो जिस समय तैरने के लिए सीख रहे थे, जब पेट पर से हाथ हटा देता था, साथी जो थी तो हटा देती थी तो डूबने लग जाती थी। वो बताई हाथ पैर फेंकते रहो, हाथ पैर फेंकते रहो। तो जब तैरने के लिए सीख गई तो पानी को टारना जब छोड़ देती थी तो कुछ दूर फंस जाती थी। जब पानी को टारती रहती थी तो आगे बढ़ती जाती थी। कभी कभी देखती थी तेज जल का तेज प्रवाह है तो उस समय जल को भी टारती थी तो कुछ न कुछ फंस जाती थी, लेकिन धीरे धीरे किनारे लग ही जाती थी। उस पार जाना है तो किनारे लग जाती थी। तो वही बात है, लगन से अगर आप भजन करते रहेंगे, भवजल को टारते रहेंगे, मन संसार के तरफ जा रहा है तो भवजल में बह गए। अब मन को उधर से हटा करके मंत्र में लगा रहे, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर है तो आगे बढ़ रहे। आप सिमटाव की तरफ जा रहे हैं, मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही ढिलाई किए, थोड़ा सा भी सोचने लग गए इधर उधर की बातें तो समझ लीजिए बह गए। मैं कभी कभी छत पर बैठती थी ध्यान में, तो संध्या के समय तो
तो सब बैठते थे इधर उधर। अरजपुर में भी ऐसा हुआ, तो सब इधर उधर बैठते थे, 2-4 इधर बैठते थे, 2-4 इधर। परिवार बड़ा था तो बीच में बैठ, एक साइड में ध्यान में बैठती थी, तो बगल में अपना वो लोग गप करते थे। सत्संगी थे नहीं तो गप करते थे, तो सब बातचीत करती रहती थी। मेरी फुआ सत्संगी थी, तो वो उनका कहना था कि 5-10 मिनट ध्यान करो, हो गया। लेकिन मुझे संतोष नहीं होता था, तो मैं बैठी ही रह जाती थी। तो उधर फिर वो 5-10 मिनट ध्यान करके बातचीत करने लग जाती थी। तो 1-2 दिन या बीच बीच में मुझे गुस्सा उठ जाता था कि कौन सत्संगी है, शांतिपूर्वक ध्यान नहीं करती है, और सब बैठती थी उन सब के बारे में सोचती थी वो सब तो सत्संगी नहीं है, लेकिन बातचीत कर रही है। तो कभी कभी मेरे बारे में भी बोलती थी कि ये कौन ध्यान है, ये कौन ध्यान है, 10-5 मिनट बैठेगी, अपना बहुत काम है उधर करेगी। बहुत तरह से निंदा शिकायत भी सुनते थे एक भाग में। तो ध्यान करने से मन और सूक्ष्म हो जाता है। तो धीरे धीरे भी बोलती थी तो मुझे सुनाई पड़ता था। तो फिर मेरे मन में होता था, अरे बैठी हूँ ध्यान करने के लिए, उधर सुन रही हूँ, फिर ये कौन ध्यान है। मेरा ख्याल लक्ष्य पर आ जाए, मैं उधर के नहीं सुनूंगी, तब तो ध्यान हुआ। तो देखिए बातचीत भी कर रहे हैं घर में, अगल बगल हल्ला गुल्ला भी कर रहा है, तो लोग सत्संगी सब दुखी हो जाते हैं, घर में भी डांट फटकार करते हैं। लेकिन जान लीजिए वो भवजल है, भव उस जल का तरंग है, बहुत तेजी से जल का प्रवाह बह रहा है। तो उस समय हमें सावधान रहना है ना, हमें लक्ष्य पर रहना है ना। उधर जो हल्ला हो रहा है हमें शिक्षा दे रही है, इधर हल्ला हो रहा है तो हो रहा है, तुम लक्ष्य पर रहो। तो लक्ष्य पर रहेंगे, अपने आप को स्थिर करने की बहुत बढ़िया वहाँ पर ईश्वर के कृपा से हल्ला गुल्ला हो रहा है, वो कृपा समझ लीजिए। अगर तुम इधर ख्याल दे रहे हो तुम्हारा ध्यान नहीं हो रहा है, तुम लक्ष्य पर रहोगे तो तुम्हारा ध्यान बन रहा है। ऐसा होना चाहिए। बाहर में जो भी शोरगुल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ से अपने को समेट लेना है, तब समझिए आप वीर हैं। संसार का तो यही रूप है। किसके किसके मुख को चुप कर पाएंगे, किसको किसको आप रोक पाएंगे। आपको अपना काम बनाना है। आप अगर अस्थिर हो गए तो बहुतों को वह प्रभाव पड़ेगा, फिर उसी घर में उसी समाज में वह चरित्र की आभा जो है फैलने लग जाती है। आप पहले अपने आप को अस्थिर कर लीजिए, तब फिर देखिए किस तरह से आभा फैलेगी। अब पहले आप अस्थिर नहीं हुए, आप सबके मुख को बंद करना चाहेंगे, सबको रोकना चाहेंगे, सबको उपदेश देने लग जाएंगे, तो काम नहीं बनेगा, फिर आप भी बिखर जाएंगे। एक बार नदी में, मैं तो तैरने के लिए जानती थी, एक तो और लड़की थी मेरे साथ रहती थी, तो वो तैरने के लिए नहीं जानती थी। मैं जो स्नान करने के लिए अधिक पानी में गई स्नान करने के लिए, तो वो भी कूद गई मेरे साथ, वो भी कूद गई। जैसे उसको निकालने लग गए, सोचे इसको पकड़ के किनारे कर देती हूँ, छटपटाने लगी थी। जैसे उसको पकड़ने गए, इस तरह से मुझे पकड़ ली। अब तैरना बंद हो गया, अब तो मेरा हाथ पैर सब इस तरह से जकड़ ली कि मैं भी डूबना। बहुत प्रयास की कि इसको छुड़ा लूँ, छुड़ा करके किसी तरह से मैं निकलूँ, अपने आप को भी बचाऊँ। बचा पाना मुश्किल हो गया, भसने लग गई, कोई दूसरा कोई निकाला। तो देखिए उसी तरह से अपने आप को बचाते हुए तब किसी को आप इशारा कर सकते हैं।
एकाएक उसके पीछे पड़ जाएंगे तो फिर आप भी भवजल में डूब जाएंगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। उसके कारण मैं भी बहुत छटपटाई, पानी पीने लग गई, मैं भी डूबने लग गई, छुड़ाना मुश्किल हो गया। उसी तरह जो डूबने वाले हैं, डूब रहा है, और उसको चाहेंगे कि हम बचा लें, मुश्किल हो जाएगा। पहले अपने आप को स्थिर कर लीजिए, आगे मृत्यु खड़ी है, कब कौन चले जाएंगे ठिकाना नहीं। और सिर पर पूर्वकृत कर्म के अनुसार पूरा परिवार है, उसके सारे पूरे परिवार जो है उसके साथ हमारा कर्तव्य कर्म भी है। तो हमें ध्यान भी करना है, ध्यान करके अपने आप को चार्ज कर लेना है। जब चार्ज रहेगा तो हमारा मन प्रकाशवान रहेगा, मन प्रकाशवान रहेगा तो फिर कर्तव्य कर्म भी सुंदर होगा, सात्विक गुण में रहेंगे। सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से कर्म होते रहेगा। माता के साथ क्या कर्तव्य होना चाहिए, पिता के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, रिश्ते नाते के साथ, सब कुछ दिखेगा। फिर संसार का लेप नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर, सदा सात्विक गुण में रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, उनकी वाणी है कि कटहल बनाने वक्त माँ बहन हाथ में तेल लगा लेती है, तब कटहल का लस्सा नहीं लगता है। उसी तरह से जब संसार की तरफ जाना है तो इतना भजन रूपी तेल लगा लीजिए, मन रूपी हाथ पर इतना भजन रूपी तेल लगा लीजिए कि संसार रूपी कटहल कितना भी सभी तरह के क्रियाकलाप करते रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, तो मन रूपी हाथ पर भजन रूपी तेल लगा लिए हैं तो बिल्कुल लस्सा नहीं लगेगा। एकदम सावधान रहेंगे, सब कुछ करते हुए, रिश्ते नाते के साथ, घर परिवार के साथ एकदम सुंदर व्यवहार होगा, लेकिन संसार रूपी कटहल का लस्सा नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि भजन कर लेना। ब्रह्म मुहूर्त में संसार की तरफ जाने से पहले भजन कर लीजिए, मन को चार्ज कर लीजिए, तब काम बनेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। हर समय सावधान रहेंगे, अगर समय पर ध्यान कर लिए तो हर समय सावधान रहेंगे। एक बार एक फकीर चिथरासी ने बैठे, तब तक में काली घटा छा गई, दिखने नहीं लगा, लेकिन धागा को नुकीला वह कर चुका था, सुई में पिरोने वाला था। एक हाथ में सुई था, एक हाथ में धागा था, और सामने चिथरा रखा हुआ था। तो वो सुई में धागा पिरोना ही चाह रहा था, तो तब तक में काली घटा छा गई थी। तो दूसरा फकीर आया, बोला क्या बात है भाई, क्या कर रहे हैं? बोले देखिए ना, मेरा चिथरा फट गया है, मैं सीना चाह रहा था, तब तक में काली घटा छा गई है, अब कुछ दिखता नहीं है, सुई में धागा पिरोना मुश्किल हो गया है, सुई से धागा निकल गया है। बोले देखो, सुई भी हाथ में है, छिद्र सामने है, अब ये धागा को नुकीला कर लो। तो उसी तरह से मन रूपी धागा को आप नुकीला किए हुए हैं, इतना मंत्र जाप किए हैं, इतना मंत्र जाप किए हैं कि मन रूपी धागा एकदम सूक्ष्म हो गया, एकदम महीन हो गया है। और छिद्र भी नसागर रूपी सुई मान लीजिए सामने है, छिद्र सामने है। तो फकीर बोला उनसे, भाई बीच बीच में बिजली तो चमकती है, जैसे बिजली चमकेगी वैसे सुई में धागा पिरो देना। तो उसी तरह सामने रहेंगे तो कभी न बीच बीच में बिजली भी चमकती है, अंदर में काली घटा छाई हुई है, लेकिन बीच बीच में बिजली भी चमकती है। एकदम एक टक उधर देखते रहना है, नसाग रूपी छिद्र की तरफ देखते रहना है। जैसे ही बिजली चमकेगी तो मन रूपी धागा को नुकीला करके रखेंगे, वैसे ही छिद्र में प्रवेश करा देना।
देखते हैं साधारण हम लोग भी सुई कोई वस्त्र सीने बैठते हैं तो थोड़ा सा भी धागा फैली हुई है तो सुई में जाना मुश्किल हो जाता है, सुई में प्रवेश नहीं करा पाते हैं, छोटा छिद्र है तो सोचिए अंदर का छिद्र कितना सूक्ष्म है। वहां पर जहां न चींटी चढ़ी सके राई न ठहरा, इतना सूक्ष्म है वह छिद्र, तो उसको नुकीला करना पड़े। नहीं होता है, नहीं नुकीला हो रहा है, थोड़ा सा जल लगा देते हैं, धागा में थोड़ा सा जल लगा देते हैं, तुरंत नुकीला हो जाता है। तो मान लीजिए धागा नुकीला नहीं हो रहा है, मन रूपी धागा नुकीला नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा संतवाणी को देख लीजिए। जैसे ही देखेंगे संतवाणी ऐसी ऐसी वाणी गुरु महाराज के हैं, नयन नासिका मध्य नगर में सुख शांति के धाम, नयन नासिका मध्य में तहाँ ब्रह्म को वास, वही ब्रह्म है। तो थोड़ा सा ही सुन लिए या संतवाणी की तरफ ख्याल चला गया तो सत्संग हो गया। सत्संग रूपी जल से मन रूपी धागा को थोड़ा सा नुकीला बना लीजिए, सत्संग रूपी जल से संतवाणी की तरफ ख्याल दे दीजिए, मन रूपी धागा को नुकीला कर लीजिए। अब फिर देखिए सुई में भी देखते हैं उस छिद्र में जब नुकीला नहीं होता है, नहीं घुसता है, तो नुकीला कर लिए, जल लगा के नुकीला कर लिए, फिर आराम से धागा को पिरो देते हैं। उसी तरह से सत्संग रूपी जल, नहीं ध्यान में मन लग रहा है, सत्संग रूपी जल लगा दीजिए, मन रूपी धागा को नुकीला कर लीजिए, आराम से फिर नसाग्र रूपी छिद्र जो है उसमें प्रवेश करा दीजिए। प्रवेश होना है तब काम बनता है, एकदम सावधान होकर के बैठना चाहिए, काम बन जाता है। तो देखिए यह संसार जो है, इस भवजल से निकलने के लिए जब तक संत वचन नहीं सुनेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। खूब सत्संग करना चाहिए। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब होई संशय सब भंगा। सत्संग सुनते सुनते संशय खत्म होने लग जाता है। अब फिर जो कहे हैं अंतर साधना करने के लिए, तो अंतर साधना तब करने लग जाएंगे जब संतवाणी समझ में आएगी, तब आप अंतर साधना भी करने लग जाएंगे। एक राजा थे, यही कहानी कह करके अब समाप्त करूँगी। एक राजा थे, उस राजा के 4 रानियां थी। चारों रानी में राजा जो छोटी रानी थी उससे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम, उनके बिना उनको रहा नहीं जाता था। हर तरह से उन्हीं की संभाल, उन्हीं की देख रेख, उन्हीं को सजाना संवारना, उन्हीं को पालन पोषण करना करती रहती थी। इधर तीनों रानी की तरफ ख्याल ही नहीं जाता था। तो राजा डॉक्टर बता दिए कि अब आपका अंतिम समय है। अब राजा के मन में हुआ मेरा अंतिम समय है, ऐसा रोग हो गया है। छोटी रानी से पूछे कि रानी साहिबा, अब तो मैं संसार से चला जाऊंगा, मैं तो आपको बहुत प्यार किया हूँ, आपके बिना एक पल नहीं रहा हूँ, तो मैं चला जाऊंगा तो आप मेरे साथ जाएंगे ना? छोटी रानी बोली, एक पल के लिए भी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। कुछ देर क्या, एक पल के लिए भी नहीं। तो फिर वो छोटी रानी क्या, यही शरीर है, इस शरीर के लिए लोग क्या नहीं करते, इसी को सजाना संवारना, हर तरह से इसके पीछे पड़े रहते हैं। जो भोगी होते हैं नहीं कुछ तो दर्पण को निहारते रहेंगे, एकदम मुंह को देखते रहते हैं, सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं। देखेंगे मुंह को बारंबार। अब देखिए मुंह दर्पण से बारंबार मुंह देखने से उससे भी अपनी शक्ति ह्रास होती है, आयु घटती है। बाथरूम में लोग को दर्पण नहीं लगाना चाहिए,
लोग बाथरूम में लगा के चेहरा को निहार निहार करके स्नान करते हैं, आयु घटती है, बहुत शक्ति की ह्रास होती है। तो वही छोटी रानी है। दूसरी रानी से पूछने गए राजा साहब, रानी तुम्हारे लिए भी मैं क्या नहीं किया, अब मैं जा रहा हूँ संसार से, चला जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलेगी ना? तो बोले हाँ, मैं तो सदा के लिए आपके साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ शमशान तक आपके साथ जा सकती हूँ। शमशान तक धन खर्च किया है तो शमशान तक जाते हैं। तो वो दूसरी रानी है धन, तीसरी रानी है रिश्ते नाते। बोले आप लोगों के लिए भी हम क्या नहीं किए हैं, तो आप लोग मेरे साथ चलेंगे ना? बोले हाँ जाऊंगी, शमशान तक जाऊं। वो सभी रिश्ते नाते शमशान तक ही जाते हैं। सभी के तरफ से धन जन रिश्ते नाते सब के सब वही जवाब दिए, हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी रानी थी उसके लिए राजा कभी ख्याल नहीं किए, बड़ी रानी के तरफ कभी ख्याल नहीं किए। बड़ी रानी के तरफ ख्याल करते तो फिर उसका जीवन प्रकाशवान हो जाता। तो बड़ी रानी जो है वो कर्म है, कर्तव्य कर्म। बड़ी रानी से कहने गए कि मैं जीवन भर तो आपकी तरफ ख्याल नहीं किया, लेकिन अब तो मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ जाएंगे ना? बोले हाँ, आपके साथ मैं सदा आपके साथ ही रहूँगी, एक पल आपको छोड़ने वाली नहीं। भले आप मेरे साथ मेरे तरफ ख्याल नहीं किए, अगर जीवन काल में मेरे तरफ ख्याल करते तो सुंदर सुंदर कर्म होता। ये सत्संग भी कर्म में आ जाता है। सत्संग सुनते तो आप ज्ञान में आ जाते, सुंदर कर्म होता। देखिए यही बुद्धि जो है संसार की तरफ रहने पर कुबुद्धि बनी रहती है, संसार की चाल फैलाने वाली बुद्धि। यही सत्संग में आने पर बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है, उसकी बुद्धि सुंदर हो जाती है। फिर यही बुद्धि सुंदर निर्णय देती है, सुंदर सुंदर कर्म होने लग जाता है। तो वही बड़ी रानी बोली कि अगर आप सुंदर सुंदर कर्म करते, सत्संग में जाते, सुंदर सुंदर कर्म होते, आपको सुखी रखती, सदा आप शांत, आपको शांति प्रदान करती, आप सदा आनंद में रहते, लोक परलोक दोनों बनता, आप माता पिता के प्रेम से सेवा करते, रिश्ते नाते की सुंदर ढंग से संभाल करते, समाज की सेवा करते, अगला जन्म भी आपका सुंदर बनता। लेकिन आप तो ऐसा किए नहीं, मेरे तरफ ख्याल भी नहीं किए, कभी तो सुंदर कर्म किए नहीं। आपके साथ रहूंगी लेकिन भारी दुख देती रहूंगी, दुसह दुख को झेलना पड़ेगा अब आपको। इसीलिए अपना कर्म कैसे सुंदर होगा, सुंदर कर्म कैसे करेंगे, हर तरह से अपने कर्तव्य कर्म के में कैसे दृढ़ रहेंगे, सभी चाहनाओं को छोड़कर कैसे कर्म होगा, क्योंकि एक दिन संसार से चले जाना है। अनासक्त होकर के कर्म करेंगे तो संसार का लेप नहीं चढ़ेगा। दुष्कर्म जैसे लोहे की बेड़ी है, उसी तरह शुभ कर्म भी सोने की बेड़ी है। तो लोहे के बेड़ी सोने के बेड़ी को भी टाड़ करके मध्य में रहना है। उसके लिए चाहनाओं को छोड़ करके जो भी कर्तव्य कर्म होगा, चाहनाओं को छोड़ करके कर्तव्य कर्म करना। माता से, पिता से, पुत्र से, परिवार से कोई चाहना नहीं, अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए,
कोई चाहना नहीं। जहाँ त्याग है वही तो परम शांति है। त्याग भाव से करेंगे वहाँ कोई कमी नहीं रहता है। और चाहना रख करके करेंगे तो फिर दुख पीछा करेगा, वह चीज पूर्ति नहीं होगा तो दुख ही दुख होगा। तो विचार कीजिए, सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर उसमें भी प्रेम को जोड़ दीजिए। प्रेम से जब करेंगे तो कितना आनंद आएगा। घर के भी सब परिवार आप प्रेम से सेवा कर रहे हैं, सब आनंदित होंगे, सब आनंदित होंगे। घर में रहेंगे तो लगेगा घर स्वर्ग बना हुआ है। नमक रोटी भी प्रेम से खाएंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। इसीलिए सबको चाहिए भजन सत्संग से जुड़ जाए, सत्संग से जुड़ जाए। सत्संग से जुड़ेंगे मन प्रकाशवान होगा। जिसका मन प्रकाशवान रहेगा तो कर्म भी सुंदर होगा, और कर्म सुंदर होगा तो कल्याण ही कल्याण होगा। वहीं पर भक्ति विराजमान हो जाती है, वो भक्त भक्तिन हो जाते हैं। जहाँ भक्त भक्तिन विराजमान हो जाते हैं तो वहाँ ज्ञान वैराग प्रेम भक्ति स्वयं हो जाते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समझिए उसके घर में ही विराजमान हो जाते हैं। और वो सब सीता उर्मिला ये सब जितने हैं सब विराजमान हो जाएंगे। जहाँ राम है तो वहीं 3300 करोड़ देवी देवता भी है, कोई कमी रहेगा वहाँ। लेकिन यह मानव हीरा हरा गए कचरे में, संसार रूपी कचरा में फंसा रहता है, तो हीरा कैसे प्राप्त करेंगे, हीरा को कैसे धारण कर पाएंगे। इसलिए आप लोग हर तरह से महान बनिए, अपने जीवन को संयमित बनाइए। खान पान रहन सहन सब संयमित हो जाए, सब संयमित हो जाए। श्री सद्गुरु को अपना मालिक बना लीजिए, सब कुछ संभव है, जो चाहेंगे सब संभव है। अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।